हाँ बच्चों, आप लोग कैसे हो? हाँ, तो आज अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्वेल्थ का फिजिक्स। ट्वेल्थ का फिजिक्स में हम लोग पार्ट 1 को सबसे पहले स्टार्ट करेंगे और चाहेंगे कि समय पे ख़त्म हो जाए। तो ट्वेल्थ फिजिक्स का जो पार्ट 1 है, ट्वेल्थ फिजिक्स का जो पार्ट 1 है, एक्चुअली ट्वेल्थ में 2 फिजिक्स है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 जो है एक्चुअली ये टोटली जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म टोटली जो डील करता है जब चार्ज रेस्ट में होगा, जब चार्ज मूव कर रहा होगा। जब चार्ज रेस्ट में होगा तो उसको एक पार्ट में अलग किया गया है, जब चार्ज मूवमेंट में होगा तो उसको दूसरे पार्ट में रखा गया है। तो मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसा कि इसका नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा का नाम है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब ये दोनों अलग अलग वर्ड से मिल करके बना हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रियली चार्ज जब होता है स्टैटिक सिचुएशन में, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या हुआ? चार्ज जब होगा रेस्ट में तब उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब इसमें जो होगा चार्ज जो होगा एट रेस्ट होगा। समझ में आ रहा है? क्या होगा इसमें? चार्ज रेस्ट में होगा। और इसमें क्या होगा? चार्ज जो होगा इन मूविंग स्टेट में होगा। मतलब इसमें चार्ज मूव करता हुआ रहेगा, इसमें चार्ज रहेगा रेस्ट में। भैया यदि आप चार्ज रेस्ट में रख रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं? चार्ज यदि रेस्ट में है तो उसका जो नेचर होगा वो अपना शो करेगा। चार्ज जब मूविंग में होगा तो मूवमेंट के चलते जो उसका नेचर होगा उसको शो करेगा। तो चार्ज जब रेस्ट में होता है तो इसको, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को 2 चैप्टर में एनसीईआरटी ने डिवाइड किया है। पहला चैप्टर का नाम रखा है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स एंड दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स। 2 मतलब कि चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को उसने रखा है। पहला क्या रखा है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। अब हम लोग तो सबसे पहला चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। अब हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग अब पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, और आप लोग इसे एंजॉय कीजिए। और बहुत बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आज का क्लास जो रखेंगे बहुत बेसिक रखेंगे और ज़्यादा कुछ नोट डाउन करने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इसे एंजॉय कीजिए। 1-2 दिन या 1-2 दिन के अंदर मैं हो सकता है लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दूं, तो टाइम भी बता दूंगा आपको। इसीलिए आप लोग ट्राई कीजिएगा कि टाइम पे आ जाएं। तो हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। नाम भी तो देखो कितना मस्त है, इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। मतलब देखा जाए तो इसमें जो चार्ज जो होता है ना, टोटली न्यूबॉर्न होता है। क्या होता है? चार्ज टोटली न्यूबॉर्न होता है। और उसके पहले
हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर दें। एनसीईआरटी उस चीज़ को मांगता है कभी कभी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है। तो मेनली जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील करता है फोर्सेस, फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में, जो कि चार्जेज जो रेस्ट में रहता है उसके चलते जो प्रोड्यूस होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ क्या क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विथ a study of forces, fields and potential forces, fields and potentials arising due to किसके चलते अराइज हो रहा है बाबू, स्टैटिक चार्जेज। यही है। अब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक डील्स विद स्टडी ऑफ फोर्सेस, फील्ड्स एंड पोटेंशियल। अब फोर्सेस के बारे में हम लोग बात करेंगे, कूलम्ब्स लॉ के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, फील्ड्स के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लासेस में सारे चीज आएंगे, लेकिन आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चार्ज के बारे में। बेटा ये है क्या चीज चार्ज? तो चार्ज एक्चुअली है क्या, न्यू बॉर्न, एकदम अभी अभी जस्ट आया है। और आपने जैसे कि न्यू जब चार्जेस के बारे में, चार्जेस जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बारे में बात करने से पहले हम लोग चार्ज है क्या चीज इस पे बात करेंगे। एक्चुअली जो है चार्ज जो है फंडामेंटल है। फंडामेंटल का मतलब ये किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सभी लोग कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है भाई, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज है क्या चीज, चार्ज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब इंट्रिंसिक का मतलब क्या आ रहा है, इंट्रिंसिक का मतलब आ रहा है अब इसके अंदर आप और ज़्यादा नहीं जा सकते हैं, ये लास्ट है। मतलब अब इसको और ज़्यादा खोद नहीं सकते हैं, गड्ढा पूरा खोदा जा चुका है और जिसका नाम दिया है चार्ज। दैट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, दैट इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज, फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यही है चार्ज। चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब ये कहते हैं कि चार्ज कितने टाइप का होता है, तो देखा जाए तो चार्ज होता है दो टाइप का, एक पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। सही है, एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। भैया एक्चुअली ये पॉजिटिव है क्या चीज, ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। एक पॉजिटिव है, जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आया नाम, तो एक और टाइप का भी चार्ज है, लेकिन चूंकि उस पर कोई चार्ज एक्चुअली फर्दर डिवाइडेड किया गया तीन पार्ट में, एक पॉजिटिव है, दूसरा निगेटिव और एक और है न्यूट्रल। इस पर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन जिसको बोलते हैं, और ये होता है न्यूट्रल और इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो चार्ज को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया, देखा जाए तो मेनली दो पार्ट है, पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है। एक न्यूट्रल भी होता है जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। न्यूक्लियस में तीनों एक एटम्स के अंदर ये तीनों रहता है, और जो ये है आउटर ऑर्बिट में क्या करता है, रोटेट करता रहता है, ये दोनों न्यूक्लियस में रहता है। इसको लिखिए, इसके बाद हम फिर आगे बात करते हैं।
और ऐसे लिखने लायक कुछ है भी नहीं इसमें। अब हम एक बात और देख रहे हैं क्या, कि जब ये पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका जो है मेन रोल क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसका मेन रोल क्या है भैया? चार्ज